बच्चों, रचना बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान से देखिएगा। इन नियमों को समझने के बाद सारी रचनाओं को हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाती है तो त्रिभुज की परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। अब बात आती है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। बच्चों, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर। नंबर दो, कोणों के आधार पर। बच्चों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला, भुजाओं के आधार पर बच्चों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन, विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करें समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात AB बराबर BC बराबर AC। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। दूसरी विशेषता समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। नंबर दो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है, यदि ABC त्रिभुज में AB बराबर AC हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात AB बराबर AC नॉट इक्वल BC, अर्थात BC बराबर नहीं है। इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक
एबीसी त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी ए सी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, अर्थात ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 2, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर बच्चों, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और नंबर 2, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और नंबर 3, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों, यदि हमें न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाती है तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सभी कोण 90 अंश से छोटे हों, जैसे ए कोण 60 अंश, बी कोण 70 अंश और सी कोण 50 अंश। इस प्रकार हमने देखा कि तीनों कोण 90 से छोटे हैं, इसलिए हम इसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे बच्चों देखें, ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 से अधिक है, अर्थात मान लीजिए 120 अंश का है, तो इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हमने बताया जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हों अर्थात बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज बताए। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का के तीनों कोण 90 से छोटे हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।